हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस क्विज़ में। और आप देख सकते हैं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्विज़। और अगर आप क्विज़ को जीतते हैं तो आप फ्री ओरेकल रीडिंग जीत जाएंगे। और जो लोग हमारे साथ नए आए हैं उनके लिए मैं रूल्स बता देता हूं कि हमारे यहाँ 4 राउंड होंगे। हर राउंड में एक क्वेश्चन होगा। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले सही जवाब देना है। वी फॉलो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। द पर्सन हु गिव्स द कंप्लीट एंड करेक्ट आंसर फर्स्ट विंस। सो आपको सबसे पहले सही जवाब देना है और इसका ध्यान रखें, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं, उनको देख के आपको अपना आंसर देने में आसानी रहेगी। मेक श्योर दैट यू गिव द करेक्ट आंसर, मेक श्योर यू गिव द आंसर फर्स्ट, because the first person to give correct answer and complete answer wins this quiz. 4 rounds, there are 4 questions, very short quiz. If you win all your questions regarding relationship, education, etc, detailed detailed reading can be answered by Oracle, which is worth 400 rupees. So without further ado, let us begin our quiz. मैंने rules हिंदी इंग्लिश में बता दिए हैं। Make sure you give the correct answer, complete answer, and we follow the fastest finger first method to determine the winner. In the end, we will see who has won maximum number of rounds. That person will win the quiz. Also, जैसे जैसे आपके आंसर आएंगे वैसे वैसे हम स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करेंगे, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी रहे। एवरीबडी नोज कि सबसे पहले किसने जवाब दिया, उसके बाद किसने दिया। तो उसी हिसाब से हम इसी सीक्वेंस में जैसे आपके आंसर आएंगे उसी में हम स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करेंगे। ऑल राइट, नाउ लेट अस बिगिन द क्विज। आई होप यू गाइज आर रेडी। अगर नहीं है तो रेडी हो जाइए, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इन द ईयर 1693 which is the world first women's magazine published in London? 1693 में दुनिया की सबसे पहली वुमेन मैगजीन पब्लिश हुई लंदन में। इस मैगजीन का नाम बताना है। दुनिया की सबसे पहली वुमेन मैगजीन जो पब्लिश हुई लंदन में, इसका नाम बताना है। 1693। देखिए इस क्वेश्चन में 1693 है, लंदन है, इंग्लैंड है। आपको सिर्फ कंप्लीट नाम बताना है और इसके पीछे आगे पीछे कुछ नहीं लिखना है। इस वुमेन मैगजीन का नाम बताना है। 1693 which is the world's first women's magazine published in London. Make sure you give the correct answer, all of you. By the way friends, anybody can participate in this quiz. There is no charge, there is no fee to participate. Absolutely free to enter. But if you win, you will get free Oracle reading worth 400 रुपीज। ऑल राइट, सबसे पहले जवाब आया है स्नेहा का। स्नेहा जी, मैं आपका नाम डिस्प्ले कर रहा हूं, आपका नाम स्क्रीन पे है। स्नेहा's आंसर इज द लेडीज मर्करी, फॉलोड बाय, ओके सो स्नेहा ने अपना आंसर करेक्ट किया है। शी सेज लेडीज मर्करी। पीआर हब ऑल्सो सेज लेडीज मर्करी। आप दोनों का नाम स्क्रीन पे हमने दिखा दिया है, स्नेहा एंड पीआर हब। सोनिया गांधी, द लेडीज मर्करी। सोनिया जी, आपका नाम भी स्क्रीन पे है। सबसे पहले जो इसका सही जवाब होगा, कंप्लीट होगा, वो इस राउंड को जीतेगा। ऑल राइट, और किसी का जवाब नहीं आ रहा है। आई विल वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स बिफोर आई गो टू declare the answer. All right, सबसे पहले जवाब आया था स्नेहा का। स्नेहा का नाम स्क्रीन पे है। स्नेहा जी, हम चेक करेंगे, अगर आपका आंसर सही नहीं हुआ और इनकम्प्लीट हुआ तो we will move to the next complete and correct answer. All right, here comes the answer. स्नेहा जी, ध्यान से दिल थाम के बैठिए। बिल्कुल सही स्नेहा, आपने एकदम सही जवाब दिया है। लेडीज मर्करी वॉज द फर्स्ट वुमेन मैगजीन पब्लिश्ड इन लंदन सो लॉन्ग अगो, बट इट्स रिमार्केबल, यू नो। ऑल राइट, स्नेहा जी इस राउंड को जीत गई हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राउंड, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ईयर 1822 हु क्रिएट्स द फ्लैग ऑफ अर्जेंटीना?
and for the first time it was raised in Rosario. 1812 में किस इंसान ने अर्जेंटीना के झंडे का, देश के झंडे का क्रिएशन किया, उन्होंने उस झंडे को बनाया और ये पहली दफ़ा रोजारियो में अनफ्लर किया गया था, इसको झंडे को दिखाया गया था, रेज किया गया था 1812 में। उस इंसान का, उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने अर्जेंटीना के फ्लैग को बनाया था, डिज़ाइन किया था, बनाया था, प्रिंट किया था, व्हाटएवर। 1812, who creates the flag of Argentina, which was raised for the very first time at Rosario? स्नेहा का जवाब आ गया है। मैनुएल बेलग्रानो, मैनुएल बेलग्रानो, बिकॉज ये स्पेनिश है तो इसका प्रोनाउंसिएशन मैनुएल होना चाहिए, मैनुएल बेलग्रानो। सोनिया गांधी ने अपने 2 सेकंड एक्स्ट्रा लिए हैं, लेकिन उन्होंने काफी लंबा आंसर दिया है। सोनिया गांधी, आपने इतना लंबा आंसर दिया है, हो सकता है आपने सारे स्पेनिश नेम इसमें डाल दिए हों। नेवरदलेस आपका आंसर स्क्रीन पे है एंड आई विल अटेम्प्ट टू रीड सोनिया गांधी, जब तक दूसरे लोग इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैनुएल होसे या जाक्विन, बिकॉज जे इज एच इन स्पेनिश, उतना तो मुझे पता है। मैनुएल होसे आक्विन डेल कोराजानो डी जीसस बेलग्रानो वाई गोंजालेस। सोनिया गांधी आपका तो ये लास्ट में वाई भी लिखा है, तो वाई गोंजालेस लिखा हुआ है इसके अंदर। इज इट अ क्वेश्चन? वाई गोंजालेस? ऑल राइट, पियर हब सेज मैनुएल बेलग्रानो। सोनिया गांधी अगेन मॉडिफाइज मैनुएल होसे याक्विन डेल कोराजानो डी जीसस बेलग्रानो, एसेंशियली द सेम नेम। सोनिया गांधी ने वाई गोंजालेस निकाल दिया है। ऑल राइट, और कोई हमारे गेस्ट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली फ्री टू पार्टिसिपेट, बट इफ यू विन यू विल गेट फ्री ऑरेकल रीडिंग वर्थ 400 रुपीज, और जिसका सबसे सही कंप्लीट जवाब सबसे पहले आएगा वो जीतेगा। तो सबके लिए ओपन है ये। सोनिया गांधी ने अभी काफ़ी एफर्ट डाल के पूरा नाम दिया है, तो वी डू नॉट नो कि ये सही है कि नहीं, तो सबके पास चांस अभी भी है। सोनिया गांधी, आपने इसको कट एंड पेस्ट किया है कि आपने लिखा है? जस्ट क्यूरियस टू नो, बिकॉज ये लिखना बड़ा मुश्किल है। ओके, सो योर टेक्निक इज यू सर्च फॉर द फुल नेम। ऑल राइट, सो अभी हम सबसे पहले जिसका जवाब आया था स्नेहा, उनका नाम डिस्प्ले करेंगे। स्नेहा जी, आपका नाम स्क्रीन पे है, लेकिन याद रहे फर्स्ट करेक्ट आंसर एंड कंप्लीट, दैट पर्सन विल विन। ऑल राइट, ठीक है स्नेहा, हम चेक करेंगे आपका आंसर सही है कि नहीं। स्नेहा, इसका कंप्लीट आंसर है मैनुएल होसे याक्विन डेल कोराजानो डी जीसस बेलग्रानो, और सबसे पहले जो पूरा जिसने नाम दिया है वो है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी, आपकी मेहनत रंग लाई, आपका जो एफर्ट, आपने जो एक्स्ट्रा 4 सेकंड लिए आंसर देने में, उसके वजह से आपका एफर्ट आपको पे कर गया और आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट नाम आपने दिया है। देयरफॉर इवन दो स्नेहा ने सबसे पहले दिया है, लेकिन उनसे ज़्यादा आपने एफर्ट किए हैं और आपने कंप्लीट आंसर दिया है, एंड देयरफॉर यू विन स्नेहा गांधी। दिस राउंड इट गोज टू यू। सोनिया गांधी, सॉरी, सोनिया गांधी विंस। All right, let's move to next round quickly. 1940, who discovers carbon-14, which is used for radiocarbon dating? At the University of California Radiation Laboratory at Berkeley, 1940 में किन साइंटिस्ट ने कार्बन 14
को ढूंढा, विच इज़ यूज फॉर कार्बन डेटिंग ऑफ फॉसल्स। और इस चीज़ की डिस्कवरी उन्होंने की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रेडिएशन लैब विच इज़ लोकेटेड एट बर्कलीज। इन साइंटिस्ट का नाम बताना है। इसमें दो लोग हैं जिन्होंने ये कार्बन 14 को ढूंढा। आपको दोनों के नाम बताने हैं। अगर आपने एक नाम बताया है तो भी सही माना जाएगा, लेकिन अगर किसी ने दो नाम बताए हैं तो उनका आंसर उस पर चला जाएगा। इसमें दो लोगों का आंसर देना है, याद रहे कंप्लीट नाम देना है। दो लोगों का नाम है, इसमें दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कार्बन 14 को ढूंढा। कार्बन 14 इज सच ए इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। इट इज़ अ आइसोटोप ऑफ कार्बन विच इज़ यूजुअली फाउंड इन लिविंग बींग्स, हम जैसे लोगों में होता है। एंड कार्बन 14 इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर कार्बन डेटिंग ऑफ फॉसल्स। जो डायनासोर्स और ये पुराने फॉसल्स हमें मिलते हैं उनकी एज डिटरमिन करने के लिए कि कितने साल पहले हुए थे, इसमें कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने 1940 में ये डिस्कवरी की थी कार्बन 14 की। उसकी वजह से वी आर नाउ इन ए पोजिशन टू एस्टिमेट द डेट्स ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय स्टडिंग द फॉसिल। ऑलराइट, सबसे पहले जवाब दिया है सोनिया गांधी ने। She says Sam Rubin, followed by PR Hub. PR Hub says Martin Kamin and Sam Rubin. All right. Sneha, followed by Sneha, Martin Kamin and Samuel Rubin. Sonia modifies her answer, and she now says Martin Kamin and Sam Rubin. PR हब आपने वो दोबारा रिपीट किया है तो इट्स ओके। नितिन, मार्टिन कैमन एंड सैम रूबिन। गुरदीप सेज मेलविन कैल्विन। सबके नाम हमने स्क्रीन पे दिखा दिए हैं अब तक जो आंसर आए हैं। ओके, सोनिया गांधी आप कंफ्यूज हो रही हैं अब। सोनिया गांधी आपका मैं दिखा देता हूँ, आपने दोबारा से मॉडिफाई किया है मार्टिन डेविन कैमन एंड सैम रूबिन। ऑलराइट, गुरदीप सेज J.A. Basham। ऑलराइट, सोनिया मैंने आपका दिखा दिया है। एंड नाउ वी गो टू फर्स्ट आंसर विच इज सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने एक ही नाम दिया है, सैम रूबिन। नाउ वी विल गो टू दी आंसर एंड देन आफ्टर दैट इफ दिस इज नॉट कंप्लीट, एज आई टोल्ड यू देयर वर टू नेम्स इन्वॉल्व हेयर। फिर भी हम आपने बाद में दिए हैं, बट वी विल सी कि किसने सबसे कंप्लीट आंसर दिया है। ऑलराइट, सो हियर कम्स द आंसर। Their names are Martin Kamen and Sam Rubin. All right. So in this case, I'm not sure if David is there in Kamen. सोनिया गांधी, I am not sure. क्योंकि मुझे इनके नाम जो कंप्लीट नाम है जो मैंने देखा है इनके बारे में, तो कहीं पे भी डेविड नहीं मिला मुझे। आपने सभी ने आंसर दिया है, आपके बाद PR हब ने दिया है मार्टिन केमिन एंड सैम रूबिन। स्नेहा ने भी सेम नाम दिया है, और उसके बाद आपने बहुत बाद में डेविड ऐड किया है। तो आई एम नॉट श्योर कि इसमें डेविड है। तो क्या करना चाहिए? वैसे हमारे रूल के हिसाब से PR हब इज द विनर इन दिस। ऑल राइट सोनिया गांधी, I think since you have given slightly bigger answer, but I am not sure. But I will give it to you, Sonia Gandhi. PR हब आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? सोनिया गांधी ने मार्टिन डेविड कैमन एंड सैम रूबिन कहा है। PR हब,
PR हब, यू आर ओके विद दिस? उन्होंने आपसे ज़्यादा पूरा नाम दिया है PR हब, सोनिया गांधी ने। All right, Sonia Gandhi, we will give the credit to you, Sonia Gandhi, and you win this round. All right. PR हब, आपसे ज़्यादा उन्होंने उनका नाम ढूंढ के निकाला है, सबसे पहले उन्होंने दिया है, और उन्होंने कहा है कि मार्टिन कैमिन का सेकंड नेम डेविड है। ऑलराइट PR हब, हमें सोनिया गांधी को क्रेडिट देना पड़ेगा। व्हाट डू यू से PR हब? PR हब, अब हमको क्रेडिट दे देते हैं, इस क्वेश्चन में उनको क्रेडिट दे देते हैं PR हब। Let's go with the let's give credit to Sonia Gandhi because she has found the complete name of Martin Kamen. तो नहीं, PR हब, उन्होंने डेविड लिखा है, उन्होंने डेविड लिखा है साथ में। PR हब, सोनिया ने मार्टिन डेविड कैमिन लिखा है, आपने मार्टिन कैमिन लिखा है, तो थोड़ा फर्क है, उनका कंप्लीट है आंसर। सैम रूबिन एंड मार्टिन कैमिन। However, Sonia Gandhi has replied Martin David. She has given the second name also of Martin and Sam Rubin. So PR hub, let's give the credit to Sonia Gandhi in this question. In my opinion. All right, so we will give credit because a lot of time will be wasted. PR हब, उन्होंने डेविड लिखा है, आप देखिए उनके आंसर को, मार्टिन डेविड कैमिन लिखा है, सेम नहीं है उनका। Okay, so PR hub, let's give credit to Sonia Gandhi in this round. We will move to the next one because a lot of time is getting wasted. तो जिन लोगों की रीडिंग के लिए बैठे हैं वो लोग they will feel worried. उन सोनिया गांधी का जो मैं आंसर दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे PR हब, वो है मार्टिन डेविड कैमिन एंड सैम रूबिन। Well, Sneha, let us give it to Sonia Gandhi now instead of complicating the issue. Sneha? PR हब, उन्होंने जो आंसर दिया है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मार्टिन डेविड कैमिन एंड सैम रूबिन। ओके, वी हैव चेक्ड, सोनिया गांधी का जो आंसर है एकदम सही है, मार्टिन डेविड कैमिन नाम है, हमने चेक किया है गूगल में, शी इज़ राइट, शी हैज़ नॉट पुट डेविड आउट ऑफ द ब्लू, मार्टिन डेविड कैमिन उनका नाम है, एकदम पूरा कंप्लीट आंसर है, तो सोनिया गांधी को ये क्रेडिट मिलना चाहिए। PR हब, एक्सट्रीमली सॉरी,
सोनिया गांधी को ये क्रेडिट हमें देना चाहिए. ऑल राइट, स्नेहा एंड पीआर हब. यस पीआर हब, मेरे को प्रभु बोलने की जरूरत नहीं है, उस इंसान का कंप्लीट आंसर है ना. आई एम नॉट प्रभु. Please don't use this language. All right. So we will give credit to Sonia Gandhi. And उन्होंने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है. नो पीआर हब, हमने पहले भी कहा है कंप्लीट आंसर जो देगा. अब हमसे भी हमने उसमें कंप्लीट आंसर नहीं लिखा है, जो कंप्लीट देगा वही माना जाएगा. पीआर हब, प्लीज डोंट फाइट ऑन दिस. लेट्स मूव ऑन. All right, I'm moving on. I'm moving on. This round goes to Sonia Gandhi. All right. In the year 1950, everybody now concentrate on this question. In the year 1950, who was elected the president of nationalist China? Remember, this question is very deep rooted. 1950 में कौन प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था ऑफ नेशनलिस्ट चाइना? आपको पता है चाइना इज कम्युनिस्ट. 1950 में नेशनलिस्ट चाइना का प्रेसिडेंट कौन था? हम सब जानते हैं चाइना इज ए कम्युनिस्ट नेशन टुडे, बट इट वाज नॉट लाइक दैट. इन 1950 दे वर नेशनलिस्ट, वेरी सिमिलर टू इंडिया, डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट. इस नेशनलिस्ट चाइना का प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुआ था? उसका नाम बताना है. एवरीबडी नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वन. नेशनलिस्ट चाइना का प्रेसिडेंट 1950 में किसको इलेक्ट किया गया था? सबसे पहले सोनिया गांधी ने कहा है चांग काई शेक. चांग काई शेक. नितिन से चैन चैंग. नितिन, आपने आंसर ऐसे ही दे दिया है या आपने देखा चाइना है तो चैंग चैंग आपने आंसर दे दिया है? ऐसा लग रहा है. स्नेहा से चांग काई शेक. एनीवन एल्स? ऑल राइट, कोई किसी और का आंसर नहीं आ रहा है तो हम सोनिया गांधी का नाम डिस्प्ले करेंगे. सोनिया गांधी से चांग काई शेक. अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो सही वाले का चला जाएगा सोनिया गांधी. प्लीज़ रिमेंबर, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुआ किसी वजह से. ऑल राइट, हम चेक करेंगे कि यह आंसर सही है कि नहीं. कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है. सोनिया गांधी, आपका सबसे पहले सही जवाब आया है. ग्रेट जॉब. एंड दिस इज अ गुड इंफॉर्मेशन बिकॉज चाइना वॉज नॉट कम्युनिस्ट. दे हैड ए नेशनलिस्ट गवर्नमेंट way back in 1950. Chiang Kai-shek was soon after was toppled by Mao Zedong, and then Chiang Kai-shek shifted his government and his people to current day Taiwan. So Taiwan is democratic country today, not communist, but they are nationalist, whereas rest of China became the communist country. So Sonia Gandhi, you have won this round. So we have come to the end of this quiz. We will take few seconds to compile the data and come back with the announcement of the winner.
Don't go anywhere. There so far 10 people have participated in the lucky draw because this contest is still open. So make sure that type exclamation followed by join so that you can participate in this lucky draw, because this lucky draw will take you to a much bigger reading which is worth 1000 rupees, and that is called Angels Reading. So friends, I will join you back shortly. Don't go anywhere. All right, friends. So I have the information now. Before I give the winner's name, I will have to tell the name of all those people who actively participated. Their names are Sneha, PR Hub, Sonia Gandhi, Nitin, and Gurdeep. Round of applause for all of you for participating. Because if you participate, you can win free Oracle reading, which is worth 400 rupees. But if you do not participate, there is no question of winning or losing. So most important activity is to participate in the quiz. All right. So now going back to the scoreboard, we have two scorers today. Remember, we follow the fastest finger first method and complete answer. So स्नेहा ने एक राउंड जीता है, उनका स्कोर है 1. However, सोनिया गांधी ने 3 राउंड जीते हैं. सोनिया गांधी हैज won 3 rounds. Sonia Gandhi, round of applause for you. Your name is on the screen. So when we return, Sonia Gandhi, congratulations for winning the quiz today. We will do your free Oracle reading. All the best and don't go anywhere.